नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज और खबर है अयोध्या को लेकर। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरीके से तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचे थे और करोड़ों की सौगात दी थी उन्होंने अयोध्या को। नया एयरपोर्ट भी अयोध्या को मिल गया। इसके अलावा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। आज भी वो अयोध्या पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश भी दिया है। साथ ही एक नया आदेश सीएम योगी ने 22 जनवरी को लेकर कर दिया है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अब उत्तर प्रदेश में कोई भी स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे। जी हां, प्राण प्रतिष्ठा के दिन सीएम योगी चाहते हैं कि बच्चे अपने घर में रहें और रामलला गर्भगृह में जब विराजमान हो तो सभी बच्चे उस तस्वीर को अपनी आंखों से देखें। इसीलिए उन्होंने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े आदेश अयोध्या को लेकर जारी किए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अयोध्या को पूरी तरीके से साफ किया जाए, सजाया जाए, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। किसी भी तरीके की कोई गलती 22 जनवरी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाखों श्रद्धालु अयोध्या में मौजूद होंगे और देश विदेश से आने वाले लगभग 7,000 मेहमान भी होंगे, तमाम साधु संत होंगे। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचेंगे। लगभग वो 3 घंटे तक अयोध्या धाम में रहेंगे। इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से चाक चौबंद करके रखा जा रहा है और सीएम योगी का आदेश है कि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी 22 जनवरी को किसी को नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि 14 जनवरी से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके साथ ही सदियों का इंतजार और सपना पूरा हो जाएगा और राम मंदिर भव्य तरीके से बनकर तैयार जो हुआ है वो अब आम जनता के लिए भी 22 जनवरी से खुल जाएगा। इसी के साथ ही सीएम योगी ने जिस तरीके से आदेश दिया है कि 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, सभी बच्चे अपने घर में रहेंगे, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचे थे तो उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने घर में ही रहिए, अयोध्या ना आइए, आप अपने घर के ही मंदिर के आसपास पूजा पाठ कीजिए और रामलला को गर्भगृह में विराजमान होते हुए देखिए। वो भी सुन लीजिए पीएम मोदी का बयान। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद
अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो, ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें। कुछ ही लोगों को निमंत्रण गया है, वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा।